हेलो, नमस्कारम। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज आपका लिंक गलत चला गया था। मैं क्लास खोल के बैठा था, मैं लोग क्यों नहीं आ रहे, बाद में देखा वो लिंक ही गलत प्रिंट हो गया था। लिंक प्रीवियस क्लास का, आने वाले शेड्यूल क्लास का आपको चला गया था। तो अभी सर, ये तक साइंटिफिक रिवीजन का पिक्चर भेजेंगे क्या? उसका ई बुक कन्वर्ट हो रहा है दोस्त, आज शाम तक मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके, फाइन। इसकी अलग से बुक हम तैयार कर रहे हैं, लगभग 10 से 15 पेज की बुक होगी। ठीक है, आप चिंता न करो, सब मिल जाएगा आपको। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, अभी कितने लोग आ गए? 5 लोग आ गए, कुछ मिनट वेट कर लेते हैं। अभी तक सेशन आपको कैसा लग रहा है, क्या फीडबैक आप लोगों का? हाँ सर, सेशन अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया है माफी चाहूंगा, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, सर। तो सेशन शॉर्ट होगा और ये सेशन क्लास में काउंट नहीं होगा आपका। ठीक है, ये सेशन आपका क्लास में काउंट नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आप लेके जाएंगे यहाँ से। इसकी जो क्लास जो आपको शेड्यूल गया है टॉपिक्स का, वो शेड्यूल रहेगा। और जूम लिंक हमने पहले से डाल रखे, हम कई बार शायद मिसमैच हो गया है, किसी और क्लास का जूम लिंक चला गया। मैम क्लास खोल के बैठा था तो मुझे लगा कि राइट लिंक नहीं गया। सर चलिए, आज निमोनिक्स करेंगे ना सर? आज मोमिनिक्स नहीं था, आज शेड्यूल था, बीच में हमने कोर्स थोड़ा चेंज किया क्योंकि पार्टिसिपेंट्स का होमवर्क नहीं आ रहा था ज़्यादा। मैंने अच्छा, देखा क्योंकि ओके। लेवल्स जो होते हैं वो टफ होते जाते हैं। अभी बेसिक जो लेवल में डेली जो आपको होमवर्क देता हूँ वो इसलिए होता है कि आपका प्रैक्टिस होते रहती है धीरे करके, और मेमोनिक्स है वो थोड़ा सा एडवांस रहता है, इससे थोड़ा रिलेट करके ओके। उसकी डिलेड क्लास आएगी थोड़ी सी। वैसे आज आपको मैंने कल एक आप सबसे अनुरोध है, जितने आप सब लोग जो बनाते हैं स्टोरीज, उसमें कहीं ना वैल्यू डालिए आप। जैसे आपका स्टोरी था, दो दो बुक आप डाल दीजिए, लास्ट में इतने बड़ों की बुक पढ़ी, इतनी फैटी एसिड, कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू डालिए, तो वैल्यू से आप दोबारा रिकॉल कर पाएंगे। अगर सिंपल स्टोरी बेस होगा ना, तो पार्टिकुलर 5 पे क्या था, 6 पे क्या था, वो आप डिटेल नहीं हो पाएगा आपसे। कोशिश कीजिए, हाँ, जब भी आप याद करें उसकी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप वैल्यू डालें। और दूसरा, डेली टाइमिंग देखें कि आपने 20 वर्ड्स कितने, आज के प्रीवियस जो गए तो पिछली बार से थोड़े से टफ है, यस और नो? हाँ सर। हाँ, यस सर। यस, हाँ। अब जो नेक्स्ट आएगा वो 30 का आएगा, 30 का, 30 का। वो 30 का अभी आपका 30 का जाएगा, और 30 का आपको ना जब नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ आप सबको सुनाना पड़ेगा, सर मैं इतना याद कर लिया है। देखिए ऐसा है कि ये जो सेशन है मेमोरी का, इट इज हाईली प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो पार्ट है इसमें बहुत कम है, लिमिटेड है। जब जिसमें फिजिकली जब कराता था तो मेरे पास छोटी छोटी शीट्स होती थी, थोड़ा एक्सरसाइज बताई, फिर एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराई। थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कम है, प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिए, आज फिर आपको 20 मिलेंगे, 20 उसको सबमिट कीजिए। कितना टाइम लगता है आप लोगों को? 5-10 मिनट लगते होंगे, अगर गलत ना हो तो। यस यस सर। सर। हाँ, यस। बस इतना ही। अब कुछ लोगों को इतना भी इसका टाइम नहीं करने का, इसीलिए मैंने मैसेज डाल दिया था, आई विल नॉट अलाउ देम टू कंटिन्यू। तो कोशिश कीजिए। अच्छा, अभी आज हम कराएंगे, जैसे आप वर्ड याद करते हो, ठीक है ना, ये मंत्र एक्चुअली में समझ चाहिए, तो ये मंत्र जब कराना है आपको, तो वो ब्लिसफुलनेस आप में होनी चाहिए, नहीं तो कराने का मजा नहीं आएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा, फोनेटिक्स एक मेमोनिक्स का पार्ट है, फोनेटिक्स। उससे आप नंबर को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करें। आज की क्लास छोटी शॉर्ट होगी, ये क्लास काउंट नहीं होगी आपका सिलेबस में, दोबारा बता दूं। आपकी 2 क्लास है मेमोरी की हुई, 4 बची है। ये जो 3rd क्लास है ये काउंट नहीं होगी आपकी क्लास में, 4 क्लास है आपकी होंगी ना बाद में। इज दैट करेक्ट? ठीक है, थोड़ी स्टेप बिट डाउन है, इसलिए मैं शायद उस हिसाब से करा नहीं पाऊंगा मंत्रा जो मैं चाहता हूँ। चलिए, अभी हम कराएंगे मेमोनिक्स में फोनेटिक्स पार्ट होता है। फोनेटिक्स पार्ट में क्या होता है आप समझिएगा इस चीज को। मेरी वॉइस ऑडिबल आपको? वॉइस ऑडिबल है? जस्ट टाइप यस और अनम्यूट करके बोल यस सकती सर। है। ठीक है, चलिए। यस सर। यस। हाँ, फोनेटिक्स में सबसे बड़ा पार्ट ये होता है कि आप जो वर्ड्स है, जो आपके नंबर्स हैं, उनको आप वर्ड में कन्वर्ट करते हो। जैसे 1919 है, 1 का कोड कुछ होगा, 9 का कुछ कोड होगा, उन दोनों को मिला के आपने वर्ड बनाना पड़ेगा। समझिएगा इस बार,
जब फोनेटिक्स जब याद करते हैं, फोनेटिक्स में एक होती है जब आप नंबर्स को अल्फाबेट में कन्वर्ट करते हो। जैसे अगर मैं कहूँ आपको 5 शब्द याद करने हैं, जैसे राम वहां जा रहा है, ठीक है, इट इज वेरी इजी टू से। मैं सबसे अनुरोध करूंगा आप अपने आप को अनम्यूट कर ले। जब कुछ सवाल है प्लीज आप या कुछ पूछो तब अपने आप को वहां से खोल सकते हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट। यस, तो जब आपको कोई वर्ड याद करना है, ह्यूमन ब्रेन में वर्ड, टोन, ये हमको थोड़ा ना जल्दी याद होती है, फास्ट याद कर पाते, बट वही वर्ड की बात है ना, वर्ड हमको जल्दी याद नहीं होते, इजीली मेमोराइज हम नहीं कर पाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि वर्ड को मेमोनिक्स में 2 पार्ट में याद किया जाता है। एक है फोनेटिक्स पार्ट, जहाँ फोनेटिक में किसी भी वर्ड को आप नंबर में चेंज कर सकते हो आराम, सॉरी किसी भी नंबर को वर्ड में चेंज कर सकते हो, वर्ड आराम से याद हो जाता है। दूसरा पार्ट होता है इसमें 100 तक कोडिंग होती है अलग से, ठीक है, 1 to 100 अलग कोडिंग होती है जो आपको अलग याद करनी पड़ेगी। अगर मैं बोलूँ 1919 आपको याद करना है, 1 का कोड क्या है टी, ठीक है, 1 का कोड क्या है टी, 19 का कोड है बी, ठीक है, तो आपका 19 कोड बी है और 1 का कोड टी है, तो आप ऐसा कोई वर्ड बनाएंगे जिसपे 1 और टी और बी आएगा। बट अगर 2 बार 19 आ जाता है ना, 1990, तो कंफ्यूजन होती है, वर्ड बनाना आसान नहीं होता। तो जितने मेमोरी ट्रेनर्स होते हैं, जो आपने देखा होगा, किसी ने किसी मेमोरी ट्रेनर को स्टंट करते हुए देखा है, जैसे 15 नंबर लिख दिए और 5 मिनट में याद कर लिया उसको, किसी ने देखा आज तक लाइव शो में किसी ने? जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। कभी किसी ने देखा है किसी को स्टंट करते हुए? हाँ, यस। तो यस, स्टंट में होता क्या है, वो 1000 तक कोडिंग याद करते हैं, 1000 तक कोडिंग याद करते हैं। कोडिंग में क्या होता है, अगर उनके पास वर्ड है 250 एंड 350, इन दोनों का एक वर्ड होगा, बस 250 का एक वर्ड होगा, 350 का एक वर्ड होगा, तो आपको तो लगेगा कि वो नंबर से याद कर रहा है, और वो नंबर से याद नहीं कर रहा है, वो केवल वर्ड से याद कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपको 3 मिनट में 30 वर्ड सीरियल में याद करने हैं, इज इट डिफिकल्ट फॉर यू और नॉट? जस्ट टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। 30 वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है, जस्ट टाइप यस और नो। 30 वर्ड याद करना मुश्किल है आपके लिए? आप तो 30 वर्ड याद करोगे, पर दूसरे को जमूंगा भाई इसने 10 नंबर याद कर लिए। तो जितने भी ट्रेनर्स क्या करते हैं, वो पहले 1000 की कोडिंग याद करते हैं, पूरी पूरी कोडिंग याद करने के बाद फिर आप लोग ये आपने कोई नंबर डाला, वो नंबर पे एक इमेज या वर्ड माउंट करते हैं, हर इमेज वर्ड पे 1000 तक की फोनेटिक्स याद करते हैं, प्लस 1000 की नॉन फोनेटिक्स याद करते हैं, 2000 की कोडिंग याद करते, तब जाके वो स्टैंड कर पाते हैं। तो वो इसमें तो 2 तरह की कोडिंग में बताऊंगा आपको आज। आ जाओ इधर, आ जाओ, क्या ये मेरी बड़ी वाली बिटिया है, ठीक है, अब तुम भी आ जाओ, ये मेरी छोटी वाली बिटिया है, 2 बेटियां हैं, ठीक है, चल जाओ, तंग मत करो मुझे। हाँ, अभी नहीं जाना प्लीज, मैं पढ़ा लूँ प्लीज प्लीज, अभी नहीं है, छोटी छोटी बिटियां दोनों मेरी। तो चलिए आगे हम करते हैं, ठीक है, मैं आपको प्लीज ओके। पॉलिटिक्स में आप पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखें, मैंने शायद से बनाया, यस, या जस्ट अ मिनट। मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ, ये मैं क्लास काउंट नहीं करूंगा क्योंकि रिदम बिगड़ जाता है अगर मैं क्लास डिस्कनेक्ट नहीं कर दूं। पिछली बार ऐसे हुआ था, अभी थोड़ी डाउन हो गई थी। फोनेटिक्स में आप सबसे अनुरोध है, पेन और कॉपी ले लें प्लीज सब, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सभी लोग अपने पास पेन और कॉपी ले लें। यस, ये पूरा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, मजा आएगा आपको, ठीक है, यस प्लीज, और आप सबका एंगेजमेंट होगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। ये जो कोडिंग होती है 1 की जगह आपको क्या लिखना है, टी, सॉरी टी और डी लिखना है आपको। मैं बोल्ड कर दूं सारा, यस जस्ट यस, 1 की जगह आपका टी और डी होगा,
ये वर्ड है, ध्यान रखना, ठीक है। 2 की जगह आपका एम होगा, 3 की जगह आपका एम होगा, 4 की जगह आपका आर होगा, 5 की जगह आपका सॉरी एल होगा, जगह आपका एल होगा। ये जो कोडिंग है आप ध्यान देना। फिर 6 में आपका 2 चीज होगी डिवाइड, जे या जी कुछ भी आप डाल सकते हो। 7 में आपका और 8 में मिल दीजिएगा थोड़ा उसके बाद। आपके पास कोडिंग है आपकी, और आपको क्या करना है, इससे लेके वर्ड बनाना है। एग्जांपल मैं कहूँ, जैसे जैसे आपके पास एक वर्ड है 97, 97 97 में जो आपका एम है, आप देखिएगा ध्यान से। 9 का कोड क्या है, प्लीज आप लोग बोलना। 9 का कोड है आपका पी या बी, ठीक है, ये बी। तो मैंने क्या किया, इसका ले लिया बी, ठीक है। और 7 का कोड क्या है आपका के। अब इसके वर्ड बनाऊंगा मेरे हिसाब से BIKE, बाइक के नाम से मुझे 97 याद हो जाएगा। इसके बाद मैंने बोला 107, 107। 1 का क्या कोड टी, 0 का कोड क्या है एस, 7 का कोड क्या है के। इससे कोई वर्ड बनाओ। सॉरी, 1 का कोड क्या है आपका टी अब्लिक डी, आप किसी में से कुछ भी कर सकते हैं। टी अब्लिक सॉरी टी भी है और डी भी है, कोई वर्ड आपका फिक्स आता है वो कर सकते हैं। तो क्या बनेगा मेरे हिसाब से डी, यस डेस्क बन सकता है, DESK डेस्क। डेस्क में आपको 107 याद हो गया। अब आप आगे जाएंगे, एक और आपको ये देता हूँ 91 का बताइए प्लीज। 91 में क्या बनेगा, 9 का आपका जो कोड है, 9 का जो कोड है आपका आपका P या B है। आप सब लोग से प्रैक्टिस है, आप लोग साथ में प्रैक्टिस करें, ये कम है। वॉइस डिस्टर्बेंस, अभी तो वॉइस ठीक आई होगी, प्लीज चेक करें अपने। Is audible, just type yes in the comment section. Is voice audible, just type yes. Ma'am, no sir. audible नहीं है। Okay, क्या दिक्कत है? मेन से वॉइस ठीक है, आप प्लीज अपने से एक बार चेक करें, प्लीज एक बार चेक करें, प्लीज एक बार चेक करें प्लीज। जा रही मेरी अभी आ रही है वॉइस में टोटली डिस्टर्बेंस। ओके जस्ट अ मिनट, ये वॉइस डिस्टर्बेंस हो रहा है कि वॉइस रिसाउंड हो रहा है वॉइस? ओके जस्ट अ मिनट। अभी रिसाउंड हो रहा है वॉइस? अभी वॉइस ठीक है? वॉइस ठीक है, जस्ट प्लेस इन द कमेंट सेक्शन। अभी को नहीं हो रहा, वो को ना अब आवाज ठीक है? अगर आवाज ठीक है जस्ट प्लेस इन द कमेंट सेक्शन। नो सर, दिक्कत क्या है, प्लीज वेट करिए। वॉइस चेक करना एक बार है। ऑडिबल आपका प्लीज, अब ऑडिबल नहीं है वॉइस?
दिक्कत है भाई? नेट, प्लीज वेट कीजिए। हाथ से गुरु का नेट चल रहा है भाई? अब आप उस पर ऑडिबल है? चक्कर क्या है इसमें? ये चक्कर क्या है? हेलो, लगाते हैं, वॉइस नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। प्लीज वेट करें। मैसेज ऑडिबल, प्लीज चेक करें मेरा वॉइस ऑडिबल है? हेलो, अभी वॉइस ऑडिबल है आपके पास? वॉइस ऑडिबल है सर? हेलो, मैं एक काम करता हूँ सर, मीटिंग में एंड करता हूँ, दोबारा एंट्री करता हूँ, प्लीज रीज्वाइन। प्लीज ज्वाइन अगेन, Yes, sir. प्लीज ज्वाइन अगेन। आई मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. It's better. ओके बेटर, चलिए। ओके अभी आवाज आ रही है, चलिए। या तो नेट की समस्या होगी कुछ, आई ट्राइड आवर बेस्ट। अभी मेरी आवाज आ रही है इस माइक से? No, now it's cracking. क्रैक कर रही है? अभी ठीक होगी सर। हाँ, मैंने इससे माइक I कनेक्ट think कर I दिया think कि speaker problem, sir. हाँ ये काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या कुछ दिक्कत आ गया इसमें। Without speaker, voice clear है sir. हाँ अभी ठीक है, Yes, sir. ठीक है। मैंने ये हटा दिया है, इसमें ब्लू का येती का माइक हटा दिया है, इसमें शायद कुछ समस्या है। चलिए ओके, नाउ आप अगर समझ पाए इतना कि ये जो आपने जो हमें टर्म लिखा है मैंने आपका कि कैसे याद करना है। जैसे 91 है आपका, 91 में आपका जो कोड आपका क्या है, देखिए 91 में 9 का कोड क्या है आपका, प्लीज बोलिए। B B हाँ हाँ, 9 का कोड P या B है, आप समझिएगा, या तो P PB. है, हाँ हाँ B B. ठीक है ना, P या B, दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हो आप। और 1 का कोड क्या है, T. TD. TOD. P या B, और दूसरे का कोड क्या है आपका, TOD. T T अब्लिक D। अब आप कोई भी वर्ड बनाएं जिसमें P या D या D और P या कुछ भी कंबाइन, इसका हो सकता है BAT बैट, सॉरी BAT बैट, बी से BAT pet. बैट। इसके अलावा कुछ और बताएं आप जो 91 का बने। BED bed. हाँ BED bed sir. हाँ, BED बेड, ठीक है ना। P हाँ हाँ, आप PED pet sir. हाँ अच्छा, Boat. Sir, boat. हाँ बोट, ठीक है, ठीक है, BOAT बोट, ठीक है ना। अब आपके पास एक और वर्ड आता है जिसका नाम है आपका 76। 76 का आप टाइप करें, बोले ना, कई बार आवाज आपकी रिसाउंड होती है,
76 बनाए क्या होगा? 76 में आपका जो आपका k है ना, सॉरी k और c, दो c होता है, दो होता है k और c, तो आप या तो k इस्तेमाल कर सकते हो या c। दूसरा आपका वर्ड आपका आएगा 6 में, आपको आपका j है, ठीक है ना, j और केज, आपका CAGE, केज। किंग। यस, आपका केज बन गया। और बताइए? किंग सर, किंग। किंग, KING। चलिए, अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। किंग। अब नाउ इसके बाद आपका आधा थोड़ा बड़ा लेते हैं, ठीक है ना, हम लेते हैं 380। इसका लगभग क्या होगा, दिमाग लगाइए। 380, ठीक है। 3 का क्या है आपका M है, मैं इजी कर देता हूँ। 3 का M है, 8 का V है, ठीक है, और 0 का आपका S है। एक खास वर्ड है इसमें, हमेशा इसमें आता है, बताइए, जो आप डेली घर में 3 घंटे का देखते हो। Moves. मूवीज। मूवीज, Movie. मूवीज, ठीक है ना, मूवीज। ठीक है ना, मूवीज आपका हो गया। आप ये मूवीज आपका हो गया। आप ये देखिए, ठीक है। अब नाउ आप देखिए, आपका एक और है, मैं देखता हूँ 385, ठीक है। इसका बनाइए, इसका भी M है, ठीक है, इसका भी V है, लास्ट में आपका 5 आता है, फाइल का ये होता है L। अब बताइए क्या होगा इसका? बच्चे कुछ कंचे खेलते हैं ना, कंचे, उसको कहते हैं मार्बल्स कहते Marble. हैं। हाँ, मार्बल्स, ठीक है, मार्बल। Marble. Marble. ठीक है। अच्छा चलिए, एक और है, हाँ 370 लग गई, 370। 370 में क्या बनेगा आपका, बताइए। ये कोरोना काल में पहनना सबके लिए आवश्यक है। Mask. यस, मास्क। ठीक, चलिए, अब मैं आपको ना 5 आपको क्लास वर्क दे रहा हूँ, आप टीम अप हो जाए सबके सब, ठीक है ना। जो आपको अभी करने हैं, घर के लिए मैं अभी नहीं दूंगा, यहाँ प्रैक्टिस कर लें दबा के। ओके, 445, 85, Sir, sir, 150। यस hello. मैम, यस मैम, यस मैम, बताइए। 370 का mask कैसे होएगा? K comes first and S comes later on, ना? नहीं, मास इज मास, नॉट ओके। देखिए, एम इसका ये हो जाएगा ASK, मास्क हो जाएगा, मास नहीं, गलत है, गलत है, सर नहीं बिल्कुल होगा, एस तो बाद में आ रहा है ना, लास्ट में आ रहा है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल K पहले बिल्कुल। आएगा, S बाद में आएगा ना? हाँ, बिल्कुल सही होगा। इसको गलत क्या है। कह सकते हो, मेक्स कह सकते हो, हाँ, makes आ सकते हैं। मेक्स आ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, मैं भी गलती करता हूँ कोई बात नहीं। चलिए, अब आपके पास एक क्लास वर्क है, आप लोग तसल्ली से वॉच करो, और चैट में इन 3 का पहले आप एज ए होमवर्क क्लास वर्क कीजिए। सभी लोग से रिक्वेस्ट है, अपना जो क्रिएटिविटी, दिमाग को दौड़ाओ, 3 का प्लीज क्लास वर्क में सबमिट करो। ये सभी से रिक्वेस्ट है, आराम से लिखिए लिखिए। यस, मैं निशा जी जरूर बता दूंगा, मैं आपको आईडी प्रोग्राम जरूर। मैं देखिए, ये जो आप वर्ड देखो निशा जी, 1 2 3 4 से 0 तक, इनकी हर एक में एक कोड है, TND, ठीक है। जो कोड आप देख पा रहे हैं, ये कोड है, जब भी आपको कोई वर्ड बनाना है, जब भी आपको कोई वर्ड बनाना है, सॉरी, नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें जो वर्ड है, जो आपकी जो नंबर है, उसको वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये T है, ऐसे आपका 45 है, 97 टॉप पे देखिए, 9 का कोड क्या है, P या B, आप या तो P लें या B लें। 7 का आपका आ जाएगा K और C, ठीक है ना। तो बाइक बन गया आपका कोड 97 का, ठीक है। अब आपका 107 है, 1 का कोड या तो T होगा या D होगा, 0 का कोड आपका S है, और 7 का कोड क्या है आपका K। तो क्या बन गया, डेस्क बन गया। निशा जी, अब समझ में आया आपको? अगर समझ में आया, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। आप थोड़ा लेट, निशा जी, क्लियर हो गया आपको इतना? हेलो निशा जी, क्लियर हाँ हो जी गया? सर। हाँ, क्लियर हो गया। तो अभी क्या है, ये आपके पास 1 2 3 है, सबसे अनुरोध है, आप अपने हिसाब से, अपने क्रिएटिव के हिसाब से, आ, इसका यूज ये है कि जब हिस्ट्री के लेसन्स याद करते हैं, हिस्ट्री के, देखिए आप सब एज ए स्टूडेंट ज्वाइन हुए हो, तो बहुत बच्चों को हिस्ट्री के लेसन जब ज़्यादा याद करने पड़ते हैं, जब डाउट, जब आपका खास पार्टिकुलर डेट्स आती है, उन डेट्स को वर्ड में कन्वर्ट करने में बड़ा हेल्प करता है, ये बड़ा बहुत हेल्प करता है।
और इसमें आप इंग्लिश वर्ड के अलावा हिंदी वर्ड का भी इस्तेमाल कीजिए। अभी इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं, जिन्होंने इंग्लिश के वर्ड लिखे हैं उन सबसे अनुरोध है कि हिंदी के भी वर्ड आप लिखिए। तीन हिंदी के वर्ड लिखिए जिनके 3 इंग्लिश के पूरे हो गए प्लीज। तो इसमें अभी तो आप कम कम लिख रहे हो, बाद में जब आगे सेशन जाएगा तो एक पूरे मोबाइल नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, दोनों टेक्निक से, फोनेटिक्स एंड इमेज टेक्निक से पूरे मोबाइल नंबर को आपको इमेज में चेंज करना पड़ेगा। चलिए, सबसे अनुरोध है जिन्होंने हिंदी में लिख लिया है आप वो इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में लिख लिया है अब वो हिंदी में प्लीज सबमिट करें इसको। सबसे रिक्वेस्ट है आप सब अपने अपने आप अपने हिसाब सोचिए, उसको सबमिट कीजिए प्लीज। हिंदी में बनाइए, जिन्होंने इंग्लिश में बना चुका है, जिनका इंग्लिश का रहता है वो प्लीज सबमिट करें। जब तक आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। हिंदी आप टी के जगह ट लगा सकते हैं, डी की जगह ड लगा सकते हैं, एन की जगह न लगा सकते हैं, एम की जगह म लगा सकते हैं, इस तरीके से एफ की जगह फ लगा सकते हैं, वी की जगह वो लगा सकते हैं, ऐसे सर। ठीक है, निशा जी शायद आप समझ नहीं पाए मैम, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन क्या पूछ रही मैम। हेलो, हेलो, यस यस बताइए। हाँ गुड जी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? जी सर, ठीक हूँ। एक्चुअली थोड़ा वो आईडी का प्रॉब्लम हो रहा था ज्वाइनिंग के लिए, तो समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए अब आधे से एंटर किए ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या बता रहे हैं आप। अभी अभी समझ में आया जो मैंने बताया 5 मिनट पहले आपको? जी जी, ये आप कोडिंग जो है उसको और ना लेटर के हिसाब से याद रखना है, और फिर वो नंबर को हमें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। हाँ जी मैम, नंबर को आपने वर्ड में कन्वर्ट करना है, यही है मैम। एक एक जो कोड दिया है उस कोड से आपको एक वर्ड बनाना है, ये पूरी आज की प्रैक्टिस है मैम। अब इसमें क्या क्या समझ में नहीं आ रहा, लगता है साउथ इंडियन है आप मैम, अगर गलत ना हो तो। जी जी, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है मैम, ये क्या इसमें समझ क्या नहीं है ये बताइए। मतलब ये हम कहाँ पे यूज करेंगे, ये जो आप हाँ कन्वर्सन दिखा रहे हैं। हाँ, ये जो सिस्टम है, जब आप हिस्ट्री की डेट्स याद करेंगे, ठीक है ना, तब आप इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे अभी छोटे छोटे से ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं आप, जैसे जैसे पूरा लेसन याद करेंगे बाद में तो अलग अलग ट्रिक लगा के आपको लेसन याद करना पड़ेगा। ये छोटे छोटे ट्रिक के पार्ट हैं। पहले अपने सीरीज में याद कैसे करना है वो आपने देखा, अभी अपने फोरेंटिक्स का सीख रहे हो, इसके बाद अलग अलग 100 तक इमेज ऐड है वो याद कराऊंगा। फिर इसके बाद आप लेसन याद करोगे ना तो हर एक टेक्निक आपको कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक से आप पूरा लेसन याद कर पाओगे। तो ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है मैम, आप समझ पाए एक आप? यस, एग्जाम्पल दे सकते हैं सर, ये हिस्ट्री को कैसे रिलेट करता है। जरूर जरूर जरूर। जैसे आप मैंने कहा किसी ने 1950 में कुछ चीज हुआ है, समझ लीजिए 1950 में, तो जब आप 19 यहाँ रखेंगे, जब हिस्ट्री याद करते हैं तो 19 को लेके 19 सेंचुरी होगी, 18 सेंचुरी, 17 सेंचुरी, तो हर एक 19 को हमने क्या किया, एक कोड में डिवाइड किया, इसका ऑरेंज कोड डाल दिया, ये रेड कोड डाल दिया, कि जब हिस्ट्री की डेट आएगी ना तो वहाँ रेड होगा। अब 1919 है, ठीक है, 1919 है, दो बार रेड तो नहीं होगा। इस 19 की जगह क्या करेंगे, हम कोड इस्तेमाल करेंगे 19 का, जो हमने इस फोनेटिक मेथड से सीखा है। अब इस 19 का कोड क्या होगा, मैं सब स्टूडेंट से चाहूंगा कि 19 का कोड क्या होगा फोनेटिक्स में, 19 का प्लीज। ठीक है, 1 TD सर, 9 हाँ TB। हाँ हाँ, टीबी होगा ना, एक वर्ड बताइए। एक तो टी ए, ये स्टैप हो सकता है, ठीक है ना, हाँ ये स्टैप, यस। इसके अलावा क्या होगा, टी और बी, टब हो सकता है, टी यू बी। अब ये जब हिस्ट्री बच्चा याद करेगा तो देखिएगा रेड कलर हो गया था टैब का या टब का, यहाँ वो ऐड कर पाएगा 1919 की जगह। एक इसने ऐड किया आपका कलर ऐड किया, एक इसने फोनेटिक्स याद कर दी। तो जब हिस्ट्री याद करते हैं तो 19 का कलर अलग होता है, 18 का कलर अलग होता है, 17 का कलर अलग होता है, क्योंकि जितनी भी हिस्ट्री की बुक्स हैं
वो मोस्टली छोटे बच्चों की 17 to लगभग 19 सेंचुरी में मोस्टली डेट्स याद करते हो। तो अलग अलग सेंचुरीज का अलग अलग कलर होता है और उसके बाद जो डेट आती है उसमें हम फोनेटिक्स डाल देते हैं। आप समझ पाए मैम आप? हेलो? जी, अभी समझ में तो आ रहा है थोड़ा, बट इससे पहले भी कुछ बताया है क्या? क्योंकि इससे पहले अगर कुछ है तो वो समझ में नहीं आएगा, ये पेज नहीं, तो समझ इसकी में आता इसकी चिंता ना करें, इतना ही कराया, बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था, है। ओके। इससे आपको ये बर्मू का ज्यादा करा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जितना अभी जस्ट थोड़ा ही कराया है, लेट क्लास आज स्टार्ट हुई थी क्योंकि जूम आईडी की दिक्कत ज्यादा थी। की बात नहीं, अगर प्रीवियसली कुछ हुआ होगा तो वो बीच में हम पकड़ रहे हैं ना, तो समझ में नहीं आएगा नहीं नहीं, हमें। इतना ही हुआ है, आपके सभी लोग सब साथ ही साथ में हैं, इतना ही हुआ है बस। तो अभी क्या है, केवल अभी फोनेटिक्स से फोकस कीजिए। जब हम डेट्स याद कराने, लेसन याद कराने पे आऊंगा ना, तब एक कहीं ना कहीं ये ट्रिक आपके काम आएंगी। जैसे एक छोटा सा प्रोसेस होता है, कोई आप प्रोसेस में आते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, अभी आप स्टेप्स पे फॉलो कर रहे हो। जैसे आप थोड़ा 5-6 स्टेप हो जाएंगे, उसके बाद आप रनिंग रिंग में दौड़ना स्टार्ट कर दोगे। तो ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ठीक है मैम? थोड़ा आप इसमें यस, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है मैम, थोड़ा टाइम ले बस। ओके, इतना इतना सबको समझ में आ गया? हेलो? इतना सबको क्लियर है? यस सर। चलिए, तो ये जब आप इस्तेमाल करेंगे ध्यान रखना। यस मैम, बताइए। वन कंफ्यूजन कि ये जो आप कलर कॉम्बिनेशन का बताए, हाँ, वो कलर हमें खुद ही बनाना है कि एक 19th सेंचुरी का एक कलर और 18th का अलग था? कोशिश कीजिए खुद बनाइए, कोशिश कीजिए खुद बनाइए, तो उससे क्या होगा, आप खुद रिलेट कर पाएंगे, खुद रिलेट आप कर पाएंगे 19th का है, या आप इसमें कलर ऐड होता है और आपका एक खास फ्रूट कोई ऐड होता है जो आपके 3 मनपसंद फ्रूट हो, 3 मनपसंद कोई फ्रूट हो, 2 तरीके से आपका एडिंग स्टार्ट होती है। अभी तो बस स्टार्ट है, बस अभी तो बहुत कुछ बाकी है आप लोगों का। तो ये फोनेटिक्स में आपको क्या करना है, और मैं आपको नंबर्स दूंगा, ये जो इसका प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लें सब, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट में लिखें जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको 10 वर्ड दी जाएंगे, 10 कोड्स दी जाएंगे, 10 कोड्स को आराम शिद्दत से उसको आपको वर्ड में कन्वर्ट करना है, और वर्ड में कन्वर्ट करने के बाद उसको रिदम में याद करके ऑडियो बना के डालना है। ये आपका होमवर्क होगा। इज इट क्लियर? आप सबको क्लियर है इतना कि आपका होमवर्क क्या होगा? आपको क्या करना है, इसमें इनको पूरा याद करना है, इनको आपको पूरा याद करना है। याद करने के बाद इनके वर्ड की स्टोरी बनानी है और आपको इसमें ऑडियो इनपुट करके डालना है। फर्स्ट इनको, जो मैं आपको 10 वर्ड 10 नंबर्स दूंगा, numbers को first you have to convert into words, then you have to memorize the particular with particular number भाई, ताकि खास कोड भी उसमें मेंशन करना भी उसमें कि मैंने ये 97 होगा, ये कुछ बीच बीच हर 3-4 के बाद। लगभग सबको क्लियर हो गया? अभी 2 ही लोगों ने निशा जी ने किया है। गिव एग्जांपल। यस, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपके पास ये शुरुआत किया हमने, सपोज लो 5 याद किए हैं, ये जस्ट मिनट, ये मैंने इतने याद किए, ठीक है। अब मुझे याद करना है ये, तो मेरे पास क्या है, फर्स्ट वन क्या है, इज बाइक। पहले क्या है, बाइक, ठीक है। दूसरा क्या है, बैट। तीसरा है किंग। चौथा है मूवी। और जस्ट मिनट, ये मेरे पास है दूसरा मिक्स। पीछे आपके पास आ गया मेरे पास ये आपका टैब। अब मुझे अगर याद करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, बाइक एक डेस्क पे रखी थी जहाँ 91 बैट बैठे थे। बाइक एक डेस्क से बैठी थी, वहाँ 97 बैठे थे, वहाँ 76 साल का बुढ़ा मूवीज देख रहा था। कहता भाई 370 किलो का मेकअप किया, 370 किलो का मैंने खूब अपने आप इस मूवी पे 370 करोड़ रुपए लगे, 370 की मूवी मेक हुई है। और वो बाइक
बाइक रखा था डेस्क पे, वहाँ 91 आपके बैट आए, वहाँ आपका एक किंग एक मूवी देख रहा था जो 380 करोड़ की बनी हुई थी। जो एक मूवी देख रहा था किंग, जो 370 करोड़ की वो उसकी मेक्स में कॉस्ट लगे थे, और वो अब पानी के भाव टैप से निकल रही है। इज इट क्लियर? मैंने केवल बाइक के बाद बैट में, उसके बाद मूवी में, उसके बाद मेक्स में 2 जगह न्यूमेरिक वैल्यू का जिक्र किया है। तो आप जब 10 तक याद करें तो कम से कम 4 जगह न्यूमेरिक वैल्यू का जिक्र करें। इज इट क्लियर? समझ पाए आप लोग? न्यूमेरिक वैल्यू कहीं ना कहीं आपको हर 3 के बाद एक डालनी पड़ेगी, चौथे पे डालो आप, मतलब कम से कम 3 बार अगर आप जिक्र करेंगे 10 में तो आप न्यूमेरिक वैल्यू को रिलेट कर पाएंगे। इज इट क्लियर? सुनील जी ने यस लिख दिया, बाकी सब प्लीज लिखिए। इज इट क्लियर? अगर आप 10 तक याद करें, 10 में कम से कम 3 बार ना आप उस न्यूमेरिक का जिक्र करें, तो उससे क्या होगा, रिटेंशन पावर काफी फास्ट हो जाता है, आप तुरंत रिलेट कर पाएंगे। ये आपको छोटा सा मैं असाइनमेंट है, मैं दोबारा कहूँ, ये आपकी क्लास मेमोरी की, यस ये इजी नहीं है। देखिए मेमोरी ट्रेनिंग में जब आप जाएंगे, नई ट्रिक सीखने में एक तो समय लगेगा, नई ट्रिक को जो है प्रैक्टिस करने में आपका समय लगेगा। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। आप नया हुनर सीख रहे हैं तो ब्रेन इतनी चीजें एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं, इट विल टेक टाइम। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ये बेटर होती जाएगी, और जितना बढ़िया करोगे, शिद्दत से करोगे, उतनी अब चीजें इजी होती जाएंगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये एक बार मैं टेस्ट दोबारा करता हूँ, अगर ये काम करता है प्लीज मुझे बताना, क्योंकि इसमें आवाज अच्छी आती है। प्लीज जस्ट अ मिनट, प्लीज वेट करना। सर यस ये मैम। 1919 क्या किया था आपने, तो एक में जो टेप आएगा, फिर डबल टेप से क्या होएगा, टैप और टेप कर दे। 1919 आपने लिखा है, दिया है। वॉइस ऑडिबल है मैम मेरी? अब वॉइस ऑडिबल मैम? हेलो? यस सर, नाउ देखिए, इट्स फाइन। हाँ हाँ यस सर। देखिए, जब आप 1919 याद करते हो, उसमें आपको 2 बार उस 19 कोड में इस्तेमाल करना। आप 19 की जगह एक खास कलर का इस्तेमाल करोगे आप, चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, जब हिस्ट्री की डेट्स आप याद कर रहे हैं, या उस 19 की जगह खास आपका एक इमेज माउंट आएगा। जैसे आप 19 का कोड याद करो जो आपने फर्स्ट टाइम याद किया था, क्या था 19 का, जब फर्स्ट 20 आपने याद की थी पहले दिन, उसमें 19 पे क्या था, ध्यान किया? स्लैप 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 हाँ था। हाँ, तो वहां आप स्लैब को यूज कर सकते हो एज ए 19 कोड। तो आपको 1 to 100 ऐसे कोड्स बनाने पड़ेंगे अपनी इच्छा के हिसाब से, जो आपको अलग से याद करने हैं। आपको एक बार 77 आ गया, तो जब 77 2 बार आ जाएगा ना, तो एक थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है याद करना। इसलिए 100 तक की कोडिंग अलग से याद करनी पड़ेगी, जो इमेज कोडिंग होगी, जहां आप उसको खास अल्फाबेट में, खास वर्ड, खास नंबर्स में लगा सके। तो एक हेल्प करेगा आपका फोनेटिक्स, दूसरा हेल्प करेगा आपका इमेज। इज दैट क्लियर? ओके, सो हाँ, वी हैव टू मेक इमेजेस। यस मैम, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया 19 19 19, 319 है, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे? अब आपने 19 का एक कलर चुना, रेड, ठीक है, दूसरे का स्लैब, ठीक है ना, दूसरे का टेप। रेड कलर का मैंने उस टैप पे थप्पड़ मारा, सिंपल, याद हो गया? मतलब रेड कलर का चांटा, मैंने उसको चांटा टैप पे मारा, या रेड कलर का स्लैब आइकन टैप पे छपा हुआ था। तो आपने क्या किया, तीनों टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसमें आपने इमेज टेक्निक ऐड कर दी, ठीक है ना, कलर कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया, फिर आपने फोनेटिक याद की। तो जब मेमोरी ट्रेनिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आपने अपने हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशन से टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है।
तो अभी जैसे आप एक एक करके छोटी छोटी सी ये अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। जैसे हम लड़ाई करते हैं ना, आपको ये नहीं पता कि वो पंच मारेगा कि स्लैप मारेगा या घूसा मारेगा, ठीक है ना, या टांग मारेगा। तो आप जब अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप थोड़े दिन में इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि कौन सी टेक्निक आपको किस हिसाब से यूज करनी है। अभी आप सीरीज ऑफ टेक्निक पे आ रहे हैं, ठीक है। इसके जैसे आप नेक्स्ट पे आएंगे धीरे धीरे, उस दिन आपको अलग अलग टेक्निक आप कंबाइंड यूज करना सीखेंगे। समझ पाए ना आप? Okay. हाँ, तो So ये that means you'll have to make 100 images, ना sir? यस मैम, मैं आपको लिस्ट एक सबमिट कर दूंगा आपके पास। आज आपको आज आपके लिस्ट पहुंच जाएगी 100 तक की। वो 100 तक की लिस्ट आपको सबको मेमोराइज करनी, सबके लिए कंपलसरी होगी। जैसे Okay. आपको जैसे 30 याद करने में को कितने 5-10 मिनट लगते हैं ना, यस हो ना, ठीक है। वैसे ही आज 100 एक साथ नहीं दूंगा मैं आपको। पहले दूंगा आपको 40, उसके बाद 20, उसके बाद 20, तब तक आप 100 याद कर लोगे आराम से। Okay. तो हाँ, तो वो आपके लिए कंपल्शन होगा। उसके कई फायदे हैं। 100 तक आपका वो हो जाएगा और आपका फोनेटिक के कोड 100 हो जाएंगे। 100 + 200 आपको 200 याद करने हैं। Okay. जब 200 आप याद कर लोगे तो आपको डेट्स मेमोराइज करना, नंबर्स मेमोराइज करना, पासवर्ड मेमोराइज करना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, 45, 69, 45, 9, 45 और 126। अब 45 का मैंने कोड रखा फ्लैग, जो मेरा इमेज कोड है। आप देखिएगा, मैं अपना बताता हूँ, FLAG, ये मेरा फ्लैग का कोड है। फ्लैग 100 का है आपका Y2K और 26 का मेरा सिगार। Y2 कंप्यूटर प्रॉब्लम हुई थी 2000 के 12 में। Y2 की जगह मैं PC भी लिख लेता हूँ। लीजिए, मैं अब 2 मिनट, मैं स्क्रीन नहीं आ रहा, मैंने चैट में लिख रहा हूँ। आप ये देखिए, चैट में आपके पास आ गया 45, 126। अब 45 का क्या फ्लैग लगा था पीसी में, वहां एक फ्लैग लगा हुआ था पीसी में जिसमें सिगार छपा हुआ था, ठीक है ना। अब इमेज करूंगा, एक फ्लैग पीसी पे घुसा हुआ है, ठीक है, और पीसी से साइड में सिगार से धुआं निकल रहा है। सिंपल, मुझे पूरा वो याद हो गया। तो इस पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अल्फाबेट्स एक ही इमेज में मैंने याद कर लिए, ठीक है। तो ये बड़ा हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ रिमेम्बरिंग पासवर्ड्स। खासकर जब पासवर्ड न्यूमेरिक पासवर्ड डालोगे ना, वो हैक करना मुश्किल होता है, बट आप तो अपने हिसाब से अपनी बनी बनाई इमेज डाल रहे हो, वो बड़ा हेल्पफुल होता है। तो आपको लगभग अलग अलग टेक्निक्स, अभी रिदम राइम टेक्निक बाकी है, एक्रोनिम्स टेक्निक्स बाकी है, अलग अलग टेक्निक्स होती है, एक टेक्निक नहीं है, बहुत सारी टेक्निक्स है। तो आज मैंने आपको ये टेक्निक कराई। नेक्स्ट है आपका क्लासों का, जो क्लास ड्यू थी आपकी आज साउंड थेरेपी की पूरी, वो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। पीछे शुरू हो जाएगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मैंने आपको कोशिश किया कि कम से कम टाइम में एक टेक्निक आपको मास्टर करा दूं, कि वो जो क्लास होगी, जितनी भी क्लासें आएंगी, दैट विल बी मोर देन 1 आवर, लगभग अप्रोक्स 80 मिनट की क्लास जाएगी। इसलिए मैंने उसको एक्सटेंड कर दिया। अब बीच में अगर क्लास नहीं होती तो कई बार रिदम टूट जाता है, वो कनेक्शन नहीं रहता, जैसे आप डेली आते हो, तो वो ना हो, इसलिए मैंने क्लास कनेक्ट किया। चलिए कोशिश करते हैं। इस प्लीज होमवर्क को सबमिट करें। होमवर्क सबमिशन में थोड़ी सी एक तो वार्निंग देता हूँ, ग्रुप से कंटिन्यू करने दूंगा, कहीं ना कहीं वो बस पुश करने के लिए आपको, कि आप टाइम पे असाइनमेंट सबमिट करें। और जब असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा। कितनों को अच्छा लग रहा है याद करते हुए? ठीक है, चलिए होमवर्क ही। हेलो यस मैम। सर, जो होमवर्क भी देते हैं ना, हम तो अपने हिसाब से बनाते हैं, हाँ जी, ठीक है, लेकिन अगर आप उसका आंसर भी वहाँ पे ऑडियो पे या कुछ भेज देते तो हमें इजी रहता है कि इसका इतना अच्छा भी बनता है। ये तो हम अपना हिसाब से बनाते हैं। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने कल सुबह, शायद कल या आज, मैंने डाला है कैसे याद करना है, राइटअप छोटा सा गया अगर आप देखें तो। और कई लोगों को इंडिविजुअल मैसेज भी मैंने भेजा है। कितने के पास इंडिविजुअल आया है कि यस आपका ऑडियो ठीक है? कई लोगों के पास मैंने इंडिविजुअल भेजा है। तो आप जैसे आज मैंने बताया कि जो जितने लोग याद कर रहे हैं, सुनील जी को आ चुका है, इंडिविजुअल मैंने करेक्ट किया है, आप सबने अच्छा बनाया है। बट एक ही सबमिशन है, जब आप कहानी बनाते हैं, जैसे कहानी बनाते हैं, आपने कई लोगों ने कहानी शुरुआत किया, सचिन बैट और बॉल लेके आया था, तो जहां बैट बॉल के बाद आपको एक
जगह लगानी है। जैसे 4 दरवाजे थे, 6 किलो की विक्स थी, ये ऐसे 10 में 2 जगह, सॉरी 3 जगह आप उसका न्यूमेरिक वैल्यू डालें, उसका नंबर कहीं ना कहीं हाईलाइट हो। बस मैं ये चाहता हूँ। कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी सबकी बहुत बढ़िया है, कहीं की तो बहुत इनोवेटिव स्टोरीज हैं, और स्टोरी से एग्जैक्ट सेम ऑर्डर निकालना बड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे मेरे पास अभी एक फोन है, ठीक है, तो फोन के बाद दूसरा कोड आ गया, मेरा माउस आ गया, फोन, येती, माउस और किताब। अब आप लोग सब मोस्टली क्या कर रहे हो, फोन, येती, माउस के साथ किताबें बैठे हुए थे। अभी आपको क्या करना है, फोन और 2 येती, माउस के पास चौथे नंबर की किताब पे बैठे हुए थे। ऐसे कहीं ना कहीं 10 में 3 जगह आपको वैल्यू ऐड करनी है पार्टिकुलर, तो आपको रिलेट करने में, याद करने में थोड़ी समस्या कम होगी, जल्दी आप उसको रिकॉल कर पाओगे। मेरा ये सबमिशन है। बाकी सब लोगों ने जितने ने असाइनमेंट सबमिट किया, मैं बहुत अच्छा असाइनमेंट सबमिट किया, यू ट्राइड आवर बेस्ट। मेरा काम है आपको करेक्ट करना। मैं वेट कर रहा था नेक्स्ट वेबिनार में सभी को इसके बारे में बताऊंगा, इस तरीके से आपको थोड़ा पॉलिश करना है। आप समझ पाए? हाँ, आप सबके आपके असाइनमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे असाइनमेंट, पर मेक श्योर नेक्स्ट टाइम आप आए तो थोड़ा सा और पॉलिश कर लें। और ये एकदम नहीं होगा, आप डेली असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे चेंज आना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे आप बेहतर करना स्टार्ट करेंगे। कहीं किसी भी नई स्किल सीखने में इट टेक्स टाइम, किसी को समय लगता है। और मेरे पास कोडिंग रखी हुई है, फोनेटिक्स की 100 तक कोडिंग रखी है। जिसको फोनेटिक तक की 100 कोडिंग चाहिए, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। तो 100 तक की फोनेटिक्स की कोडिंग मैं आपको दे दूंगा। यस, ठीक है, आज शाम तक आपके पास आ जाएगी इमेज फॉर्मेट में, वो कोडिंग आप आराम से याद कर लीजिएगा। दूसरी आप सबसे सबमिशन है, पिछली क्लास में कुछ लोगों ने वेबिनार के दौरान ही मेमोरी की बुक परचेज कर ली थी। कई आपकी चॉइस है, बट आप यकीन नहीं करोगे जो हम सिखा रहे हैं लगभग 12 से ज्यादा मेमोरी की अलग अलग टॉप बेस्ट सेलिंग बुक का निचोड़ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए वो पहले कीजिए, उसके बाद अगर कोई भी आपको बुक लेनी है देन यू कैन परचेज। कोर्स के दौरान आप परचेज करोगे तो शायद आपको वो वैल्यू ना मिल पाए। ये सारे जितनी भी टेक्निक्स हम सब करा रहे हैं आपको, कोर्स के बाद आप ले लो तो बेहतर रहेगा, ताकि कुछ और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। ठीक है, इतना ही बोलना चाहता हूँ आपको। सारा का सारा, चाहे वो बपना की है, कहाँ से मिलेगी, मैं बस ये कहता हूँ, बहुत सारे मेरे वेबिनार में लोग आते हैं फ्री के पेड में, वो मेमोरी की बुक्स लेना चालू कर देते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ मेमोरी की बुक लीजिए, मना नहीं है, बट आपका वेबिनार खत्म होने के बाद, क्योंकि शायद आपको उसकी जरूरत ना पड़े बाद में। बस मैं ये सबमिट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो करा लगभग 12 से ज्यादा किताबें हैं, उनसे कंसल्ट करा के आपको कोर्स कराया जा रहा है, जो टॉप सेलिंग बुक्स है सारी की सारी। ठीक है, और जिसको अगर बुक्स की लिस्ट चाहिए तो मुझे बता देना, नेक्स्ट वेबिनार में पूरी बुक्स पे दिखाऊंगा कौन कौन सी बुक्स में रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, पूरी बुक्स आप चाहें आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन जाके कहीं भी, चॉइस आपकी है, मेरा काम बस आपको बताना है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक दिन बाद यस, बताइए। Sir, can the phonics तो it's okay, but can we have the images? Images मिल जाएंगे sir 100 आपके? जरूर मिल जाएंगे मैम। ठीक है, और बताइए। ठीक है, Yes, that is more important. Images. Along with 100 words, 100 images. ठीक है, कैसे? Yes sir. Thank you sir. यस यस मैम। तो ये जो भी अभी इमेजेस है, ये फोनेटिक्स का या और आप नंबर से कोडिंग का, वो ग्रुप में ही दे दीजिए। मैं ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है मैम, ठीक है, चलिए। और कोई सेवा हमारे लायक? चलिए, परसों हम खुद मिलेंगे आपको, होमवर्क आने वाले 2 से। Sir, thank you, sir. Sir, we would be covering even mind map, no, in this course. माइंड मैप बेसिक होगा मैम, एडवांस नहीं होगा इसमें। एडवांस मेमोरी मैप कराने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं एडवांस, क्योंकि माइंड मैप बनाना अलग है, माइंड मैप को याद करना अलग है, माइंड मैप से लिनियर नोट को रिलेट करना अलग है, तीनों अलग अलग है। तो 4 से 5 घंटे लगते हैं माइंड मैपिंग ढंग से कराने के लिए, अच्छी तरीके से। Okay. तो बेसिक आपका होगा। हाँ, प्रतमेश जी ऐसा है, आपका जो इंटर्नशिप का जो क्लास था अभी हमने उसको रोक दिया थोड़ा सा। हाँ, तो अभी जब भी नेक्स्ट फीडबैक आएगा हम आपको बता देंगे। कौन सा सर? हाँ, एक्चुअली क्या है, हमने एक शुरुआत करने वाले थे कि जो
यंग एज के बच्चे हैं, छोटे से नए बच्चों को लेके इनको डिजिटल मार्केटिंग पूरी सिखाई जाए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये प्लानिंग में था, तो अभी थोड़ा सा रोक दिया इसको, तो इसलिए बदतमीज जी ज्वाइन करना चाहते थे उसमें, यही था बस। चलिए इसे परसों फिर मिलते हैं और मैं आपके पास होमवर्क आ जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू।